दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने मौसम उपग्रह के बारे में आपसे बात की थी और मैंने निसार और कुछ अन्य सेटेलाइट के बारे में बात करना था। तो आज मैं यहीं से वीडियो शुरू करता हूँ। इसके पहले दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल स्टडी विद सुजीत सर को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, आज मैं बात करता हूँ निसार की। निसार का क्या मतलब है? ये जो है भारत और अमेरिका का एक ज्वाइंट मिशन है और इस मिशन के तहत एक सैटेलाइट है, दूर संवेदी उपग्रह। और इस मिशन का निसार जो नाम है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार है। ये एक सैटेलाइट है जो भारत और अमेरिका के सहयोग से यह सैटेलाइट जो है वो, अगर आप देखें तो प्रस्तावित तो था 2019 में इसको स्थापित करने के लिए, लेकिन ये हो ना सका। अब ये कहा जाता है कि ये संभवित जो डेट इसकी दी जाती है वो सितंबर, इसकी जो संभवित डेट है इसको स्थापित करने की वो है सितंबर 2022। सितंबर 2022 में संभवतः यह जो सैटेलाइट है यह एसएसओ का मतलब होता है, मैंने आपसे पिछले क्लास में ऑर्बिट के बारे में बात किया था। वो ऑर्बिट से संबंधित पूरी एक सीरीज बनाई थी कि ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं। तो एसएसओ का मतलब होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, अर्थात सूर्य समकालिक कक्षा में इसको सितंबर 2022 तक स्थापित करना निश्चित हुआ है। अब देखिए, ये जो आपका निसार है ये अत्यंत शक्तिशाली सुदूर संवेदी उपग्रह है। आज तक इतना शक्तिशाली उपग्रह को स्थापित नहीं किया गया, लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली सुदूर संवेदी उपग्रह है। और ये उपग्रह को हम एसएसओ पर जो है भारत, क्या इसमें जो भारत का योगदान मुख्य ये है कि इस उपग्रह को स्थापित करने में जो है वो वही सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए जो रॉकेट यानी जो लॉन्च व्हीकल का हम उपयोग करेंगे वो होगा आपका GSLV मार्क 2। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसा कि मैंने क्रायोजेनिक इंजन बताया है कि इसमें भी क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है, उसका एक पूरा सेपरेट लेक्चर मैंने दिया है। ये पूरी सीरीज है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए, जो ये निसार है ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली संवेदी उपग्रह है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत बड़ा आपका सुदूर संवेदी उपग्रह है। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी। तो ये करेगा क्या, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका पहला उद्देश्य जो है वो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक गतिविधियों पर नजर रखना। जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों पर इसकी नजर, इसकी पैनी नजर होगी, यानी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जैसे इसमें जो मुख्य विधियां, जो जिन गतिविधियों पर नजर रखेगा, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट का सूक्ष्म अध्ययन, भूकंप के बारे में पूरी जानकारी, भूकंप का सूक्ष्म अध्ययन, सुनामी का अध्ययन, जो सुनामी आती है पृथ्वी पर, सुनामी का अध्ययन, और साथ में भूस्खलन संबंधी अध्ययन। भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग जो होता है उसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका पहले से क्या जानकारी मिल सकती है, इसका ये अध्ययन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो उपग्रह होगा वो इकोसिस्टम की सूक्ष्म जानकारी आपको देगा, यानी इकोसिस्टम में लगातार हो रहे बदलाव, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित
बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। इस जानकारी की सहायता से क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इससे संबंधित है ये। तो इकोसिस्टम में बदलाव की जानकारी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव की जानकारी हमको इस निसार से मिलेगी। और साथ में जो पोलर रीजन है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय भाग है, आर्कटिक जोन और अंटार्कटिक जोन में जो बर्फ जमी हुई है और उस बर्फ में लगातार जो बर्फ पिघल रही है, बर्फ की जो सतह लगातार टूटती है, लगातार टूट रही है, लगातार जो ये टूट रही है, तो उसका क्या कारण है, उसकी अति सूक्ष्म जानकारी हमको इस निसार से मिलने वाली है। इसलिए जो है ये जो उपग्रह है, ये सुदूर संवेदी उपग्रह भारत और अमेरिका का ज्वाइंट एडवेंचर आप इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों जो है निसार इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा एस्ट्रोसैट के बारे में। दोस्तों ये एस्ट्रोसैट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए एस्ट्रोसैट एक ऐसा सैटेलाइट है जो भारत ने लॉन्च किया था सितंबर 2015 में। सितंबर 2015 में एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए PSLV-C30 का भारत ने उपयोग किया था। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और ये LEO पर स्थापित किया गया है। LEO अर्थात आप देखें तो 650 किलोमीटर, लो अर्थ ऑर्बिट 650 किलोमीटर पर इसको स्थापित किया गया। अगर इसके लाभ कहें तो देखिए इसका आर्थिक लाभ तो नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य लाभ ये वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एस्ट्रोसैट को LEO पर स्थापित किया गया। ये क्या करेगा कि ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी आपको देगा। यानी एक प्रकार से ये आप कह सकते हैं ये अंतरिक्ष वेधशाला है। वेधशाला का मतलब एक ऑब्जर्वेटरी यानी अंतरिक्ष वेधशाला है। जो पृथ्वी पर वेधशाला होती है उसके द्वारा अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में कई कठिनाई आती है। और जब ये LEO पर 650 किलोमीटर ऊपर ये स्थापित किया जाएगा तो एक तो अच्छी बात ये होगी कि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल में धूल के कण, तमाम अशुद्धियां नहीं होंगी, जिससे अंतरिक्ष से आने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं तो उन तरंगों की सहायता से अति सूक्ष्म रूप से हम जो है वो एस्ट्रोसैट की सहायता से आने वाली किरणों से अंतरिक्ष के रहस्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। आकाशगंगा में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो मुख्य रोल है एस्ट्रोसैट का वो खगोलीय अध्ययन करना, अर्थात अंतरिक्ष में उपस्थित जो तमाम रहस्य हैं उनकी जानकारी देना। तो दोस्तों ये आपका एस्ट्रोसैट के बारे में मैंने बताया। अब आगे के लेक्चर में यानी अगले वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आपसे स्पेस मिशन की। स्पेस मिशन, जो स्पेस मिशन आपके मैं बताऊंगा। स्पेस मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है चंद्रमा से संबंधित पहले मिशन, जैसे कि अगर आप देखें तो सोवियत संघ का जो मिशन था लूना, फिर अमेरिका का USA का जो मिशन था अपोलो, फिर भारत का अपने भारत का जो मिशन था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, फिर मंगलयान, इसके बारे में आपसे बात करूंगा दोस्तों। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।